सांबजै नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि जगद्गुरुं तं नमामि। यस्य स्मरणमात्रेण नृणां मुक्तिः करस्थिता तं वन्दे जगदाधारं विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रप्रथमतः वेद वेदांग इतिहासागम सर्वशास्त्र सुप्रसिद्ध श्रीमद विमल वीर शैव धर्म संस्थापनाचार्य वर्या जगदादि जगद्गुरु मूल पंचाचार्यों के दिव्य पावन पवित्र चरणों में अनंता भक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए विश्व शांति व लोक कल्याण के महासंकल्प को लेकर आयोजित इस ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम के केंद्र बिंदु तथा अनंत मंगलाशीर्वादों से इस ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम को निर्विघ्न रूप से चला रहे हैं ऐसे परम पूज्य ज्ञान सिंहासनाधीश्वर विद्यावाचस्पति जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के पावन चरणों में सभक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए काशी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ जी को हरण मंदिर में स्मरण करते हुए हर रोज के जैसा धर्म संदेश कार्यक्रम में भक्ति पूर्वक श्रवण करने के लिए सहभागी हुए सभी भक्तगण आज की इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए वेदघोष से प्रारंभ करेंगे। दहीवड़कर बृहन मठ के विद्यार्थी पंचय स्वामी वे वेदघोष से प्रारंभ करेंगे। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ओम। पंचानन मुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनोपमान् पंचसूत्र कृतो वंदे पंचाचार्यान् जगद्गुरून् विश्वेशलिंग संभूतं विश्वविद्या विबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वंदे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम् ज्ञानादिशक्ति युक्ताय भुक्ति मुक्ति प्रदायिने लक्ष्मी दहिवडीशाय गुरु सिद्धाय ते नमः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुहितानि परासुव यद्भद्रं तन्मासुव हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं जामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः मयि मेधां मयि प्रजां मय्यग्निस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु
ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्री 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 जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी की जय। हर हर महादेव। अत्यंत सुंदर व सुस्वर युक्त वेदघोष संपन्न किए छात्र को अनंत मंगल आशीर्वाद रहे, ऐसी प्रार्थना जगद्गुरु महास्वामी जी के दिव्य चरणों में करते हुए आज की इस धर्म संदेश पुष्प में हम लोग श्री जगद्गुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी महामहिमाशाली अगस्त्य महामुनि जी को निमित्त में रखकर समस्त मानव प्रजाति को मार्गदर्शन किया हुआ, संदेश दिया हुआ अद्भुत भव्य दिव्य ग्रंथ वह श्री सिद्धांत शिखामणि महाग्रंथ। इस ग्रंथ राज में व्यक्ति अत्यंत सरल व सुलभ मार्ग से परमात्मा तत्व को समझ सकता है और अपना जीवन को पावन कर सकता है। ऐसी श्रेष्ठ शिवाद्वैत विद्या को प्रबोधन किया गया है। कल हम लोग शिव जी के इच्छा के मात्र से ही यह सृष्टि की रचना हुई है और इस सृष्टि के पहले कौन थे? तो एक एव शिव साक्षात चिदानंदमयो विभुः। उस परमात्मा की वर्णन ही अत्यंत सुंदर पद्धति से यहाँ पर जगद्गुरु महास्वामी जी कर रहे हैं और उस वर्णन को हम लोग जितना हो सके उतना विचार किए थे। तो ऐसे शिव शक्ति मिश्रित ये सृष्टि यह एक परमात्मा का लीला है, ऐसे शास्त्रकारों ने कहते हैं। अनेक विविध प्रकार के सृष्टि हुई है, जंतु सृष्टि, मानव सृष्टि, पक्षी, पशु, ग्रह नक्षत्र आदि 14 भुवनों की सृष्टि हुई है। इस विविधता में, इस विविध सृष्टि में इतना सा विशिष्ट प्रकार के सृष्टि करने के लिए कितना कठिन हुआ होगा, विचार कर सकते हैं। 10 मंजिल का घर, कोई बहुत बड़ा अपार्टमेंट कोई बनाया तो उसके लिए बहुत श्रम लेना पड़ता है और उतना श्रम लेने के लिए कम से कम 200 लोग तो उनको लगता ही है, तब जाकर के इतना बड़ा इमारत जो है बन जाती है। तो कितना बड़ा है ये भूगोल, उससे भी बड़ा ये ग्रह नक्षत्र तारा सभी अंतरिक्ष, और भी बड़ा है विश्व। इतना सारा निर्माण करने में कितने लोगों की सहायता लगी होगी, कितने कर्मचारी इसके लिए काम किए होंगे, कितना कष्ट हुआ होगा। यानी शास्त्र कह रहा है ये इतना कष्ट का काम नहीं हुआ है, ये परमेश्वर का एक लीला मात्र से हो गया है, लीला मात्र से हो गया है। लीला यानी सहज रूप से हो जाता है। उदाहरण के तौर पर बाल्यावस्था में रहने वाले छोटे छोटे बालकों को आप देखिए, वे इतना खेलते हैं, इतना खेलते हैं, खेलते 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 दिन कैसा खत्म हो जाता है पता नहीं चलता है, फिर भी उनका खेल खत्म नहीं होता है। उतना बड़े लोग नहीं कर पाते, इतना खेल नहीं पाते हैं, मगर बालकों की खेल को देख करके हम समझ सकते हैं कितना सहज रूप से वे खेल सकते हैं। उनकी माँ बाप को ढूंढना पड़ता है, वे कहाँ चले गए हैं, उनको खाने का ख्याल नहीं रहता, पीने का ख्याल नहीं रहता, घर को जाकर के विश्रांति लेने का भी ख्याल नहीं रहता, केवल खेल खेल खेल। इतना खेलने से उनको कोई दम लगता है क्या? यानी
कुछ नहीं। और वो सो जाने के बाद भी, नींद में भी खेलने की स्वप्न देखते रहते हैं। इतना सहज रूप से बालक खेलते हैं, उतना ही सहज रूप से परमात्मा ने इस सृष्टि को निर्माण किया है। इतना सरल, इतना सरल और सुमार्ग से उन्होंने सृष्टि को किया है। 14 भुवनों को निर्माण किया है। 14 भुवनों को निर्माण करने में परमात्मा को ज्यादा कष्ट नहीं हुआ है। कहते हैं लोकवत्तु लीला कैवल्यम, केवल परमात्मा की मन में इच्छा जागृति हुई है। मैं अकेला हूं, मुझे बहु होने की इच्छा हो गई है। एकाकी नहीं वरमते, इस कथा, इस वाक्य के अनुसार अकेले होने पर बहु होने की इच्छा जागृत हुई। इच्छा के साथ साथ पूर्ण सृष्टि भी सृजन हो गई है। इतना सुलभ से परमात्मा ने लीला को करके इस सृष्टि को बनाया है। और इस सृष्टि में जो गुणत्रयात्मिका शक्ति ही ब्रह्मनिष्ठा सनातनी, त्रिगुण, त्रिगुण भी इस सृष्टि के साथ साथ ही आ गए हैं। एक प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। परमात्मा से विमर्शा शक्ति, उस विमर्शा शक्ति से माया, माया में गुणत्रय से सत्वरजतम गुण से पूर्ण सृष्टि की आरंभ हुई है। सभी कार्यों का मूल परमात्मा ही, ऐसे कहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति में, वस्तु में विमर्शना शक्ति होता है तो परमात्मा भी वह है क्या? नहीं। विमर्शा शक्ति यानी अहमस्मि सदा भामि कदाचिन्नाहम अप्रियः। हम सभी लोगों को भी ये तीन हमेशा होते रहते हैं। अहम अस्मि, मैं हूं, हमेशा हर क्षण हम ये मन में भावना लाते रहते हैं, मैं हूं, मैं हूं। कभी कभी तो इतना जोर से बोलते हैं मैं हूं करके। एक आदमी को शादी में, शादी के बड़े थे वे, उनके घर के, तो सब लोग शादी के खुशी में मिठाई खा ले रहे हैं और नया नया कपड़े ला रहे हैं। मगर उस घर के जो बड़ा व्यक्ति था वे ऐसे ही निशब्द से बैठे हैं, मेरे पास कोई आता है क्या देखता हूं। मगर 2-3 दिन हुआ, शादी नजदीक आ गई, कोई भी उनके बारे में पूछ नहीं रहे हैं। उनको क्या चाहिए, उनको कैसे वस्त्र चाहिए, कोई उनका ख्याल नहीं रख रहा है। वैसा ही होता है ना ज्यादा वय होने के बाद। तो वह व्यक्ति कल्याण, जिस दिन विवाह था उस दिन मंडप में ही सभी का मैं निकालूंगा करके उन्होंने उस दिन सबके सामने, मुझे आज तो कम से कम आगे बिठाओ अक्षत डालने के लिए, मैं हूं यहां, दिखता नहीं क्या, मैं हूं, मुझे क्या समझे हैं, मैं नहीं तो तुम सब कहां थे। ऐसे मैं हूं करके जोर जोर से चिल्ला रहे थे। ऐसे भी संदर्भ होते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपना अस्तित्व के बारे में, अपने में रहने वाले विशिष्टताओं के बारे में जान करके रखना ही विमर्शना शक्ति। ये परमात्मा में भी है क्या? नहीं। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, सब ठीक है, मगर उनको पता है क्या? उनको भी पता होना चाहिए ना। तो अहम अस्मि, मैं हूं, और आगे जाकर के सदा भामि, मैं जानता हूं। हम ये भी कहते हैं, हमेशा कहते रहते हैं, मैं जानता हूं, मुझे पता है,
मैं ज्ञानवान हूं, पता है, कहने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं, ऐसी मैं ज्ञानवान हूं, ऐसे जो भावना हमारे मन में आती रहती है हमेशा, ये भी परमात्मा में है क्या? नहीं। और आगे जाकर के कहते हैं कदाचिन्नाहम अप्रियः, मैं मुझे कभी अप्रिय नहीं बनूंगा। बाप बेटे को अप्रिय बन सकता है, बेटा बाप के लिए अप्रिय बन सकता है, गुरु के प्रति शिष्य अप्रिय बन सकते हैं, शिष्य को गुरु अप्रिय लग सकता है, राजा प्रजा के लिए अप्रिय हो सकते हैं और प्रजा राजा के लिए भी अप्रिय हो सकते हैं। कोई किसी के ऊपर अप्रियता को दर्शवा सकते हैं, मगर खुद के लिए खुद अप्रिय कोई नहीं होगा। सबको खुद के ऊपर विपरीत अत्यंत ज्यादा अधिक प्रेम किसी के ऊपर रहता है तो वह स्वयं के ऊपर ही होता है। तो खुद के विशिष्ट जानकारी रखता है क्या? तो यानी परमात्मा जो है खुद के बारे में सच्चित आनंद स्वरूप मैं हूं ये जानता है, ऐसा शास्त्र कहता है। इसलिए परमात्मा जो है विमर्शना शक्ति सहित है। विमर्शना शक्ति यानी खुद की परिपूर्णत्व को जानना। परमात्मा जब अकेला था तब भी विमर्शना शक्ति उनमें था। अकेला हूं ये ज्ञान ही विमर्शना शक्ति है। तब मैं बहु होने की इच्छा, लीला रचना करने की इच्छा जो है परमात्मा को हो गया, तब परमात्मा विशिष्टमय विमर्शना शक्ति की सहायता लेकर के सृष्टि की रचना करने की इच्छा प्रारंभ किया। तब उस विमर्शना शक्ति ही माया शक्ति में परिवर्तन होकर के माया गुणत्रयों को सृजन की है। उसमें कोई भी सृष्टि करने के लिए, हमें कोई भी वस्तु निर्माण करने के लिए गुणत्रयों की बहुत आवश्यकता होता है। उसी गुणत्रयों के आधार लेकर के सृष्टि की रचना की गया है। उदाहरण के तौर पर कोई भी कार्य करने के लिए, कार्य संपन्न होने के लिए सत्व गुण चाहिए, रजोगुण चाहिए और तमोगुण चाहिए। सत्व रजो तमो गुणों के, इन तीनों गुणों से ही कार्य जो है सिद्धि होती है। एक कारपेंटर था, लकड़ी के कुर्सी बना रहा था, समझ लीजिए। तो उनकी कुर्सी बनाने से पहले उन्हें सत्व गुण की आधार लेना पड़ता है। सत्व गुण यानी ज्ञान। सत्व गुण से ज्ञान आती है, इसलिए सत्वात् संजायते ज्ञानम। यानी कुर्सी में कैसे निर्माण करना चाहिए, इसके लिए कितना लकड़ी का आवश्यकता है और इसके लिए कितना समय लग सकता है, कितना कोलनमान यानी कितना उसका हाइट होना चाहिए, ये सब जो है ज्ञान के अंतर्गत होते हैं। ये सत्व गुण से ही ज्ञान का उत्पत्ति होती है। तब कार्य करने से पहले उस कार्य के बारे में ज्ञान होना, ये सत्व गुण से आधारित होते हैं। और उसके बाद का गुण है रजोगुण। और कोई भी कार्य होने के लिए क्रिया भी करना जरूरत है, केवल जान के रहने से नहीं होगा। जानने से कार्य पूर्ण नहीं होता, जो जाने हो
उसे करना पड़ता है, उसी को क्रिया कहते हैं। ये क्रिया शक्ति जो है ये रजोगुण से उत्पन्न होती है। ये रजोगुण से उत्पन्न होकर के लकड़ी को काटता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बनाता है और उसे सुंदर आकार देने के लिए फिर खंडित खंडित करते हुए वे काम करते हैं लकड़ी का कुर्सी का। और ऐसे ही उसको छोटे छोटे टुकड़े में करते 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 बैठेंगे तो वहां छोटे टुकड़ों के अलावा कुर्सी नहीं बन पाएगा कभी भी। पूरा लाया हुआ लकड़ियां खत्म हो जाएगा, चूर्ण हो जाएंगे। तो ऐसे छोटे लकड़ियां करके उसको कुर्सी के आकार दे करके उन्हें स्टॉप होना पड़ता है, उन्हें उस कार्य में विराम लेना पड़ता है, उस कार्य में स्थगित होना पड़ता है। ये स्थगित होने के लिए ही तमोगुण की आवश्यकता होती है। कार्य पूर्ण होने पर उन्हें रुकना पड़ता है, ये रुकने का नाम ही तमोगुण है। ये तमोगुण से ही कार्य जो है पूर्ण हो जाती है। जानना पूर्ण नहीं होता, जान के उसको करना पड़ता है। करना कब पूर्ण होता है, तब ही तमोगुण का प्रवेश हो जाता है। यानी एक लकड़ी का छोटा सा कुर्सी को बनाने के लिए भी सत्व गुण से ज्ञान का आवश्यकता हो रही है। रजोगुण से उत्पन्न हुई क्रियाशीलत्व को हम इस्तेमाल कर रहे हैं और क्रियाशीलत्व को समाप्त करने के लिए हमें तमोगुण का आधार लेकर के हमें कार्य को समाप्त करना पड़ रहा है। एक छोटा सा लकड़ी का कुर्सी का निर्माण होने के लिए ही तीनों गुणांक का आवश्यक जैसा होती है, उसी तरह विमर्शना शक्ति के सहित रहने वाले प्रभु परमात्मा ने इस पूरा सृष्टि को अत्यंत सुंदर रूप से तीनों गुणों की आधार से इस सृष्टि को बनाया है। तो परमात्मा तो निर्गुण है, मगर जब माया सहित हो जाता है तब उनमें भी गुण आ जाते हैं। तब परमात्मा में जो शुद्ध सत्व होता है, वहां केवल सत्व के अलावा और कोई गुण नहीं होते हैं। रजतम शुद्ध सत्व के साथ जो ईश्वर का रूप बनी है उसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर जो है शुद्ध सत्व है और तीनों गुणों में जो सत्व के साथ रज और तम भी मिक्स हो गया है, ये जीवात्मा इस गुणों से बने हैं। ईश्वर जो है शुद्ध सत्व है, तो जीवात्मा सत्व के साथ साथ रज और तम इत्यादि तीनों गुणों के साथ उनका उत्पत्ति हुई है। और तमोगुण जो है केवल तमोगुण, वहां रजोगुण भी नहीं सत्वगुण भी नहीं, केवल तमोगुण से जड़ पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। यानी कोई न उठाते हुए, कोई न बताते हुए, नहीं हिलता नहीं जुलता ऐसा जो जड़ पदार्थ है वो यानी प्रपंच जो है ये तमोगुण के कारण उत्पन्न हुए। शुद्ध सत्वते ईश्वर, तीनों गुणों युक्त जीवात्मा और तमोगुण युक्त प्रपंच जो है उत्पन्न हुई है। प्रायशः सभी शास्त्रों में, सभी सिद्धांतों में इन्हीं तीन विषयों के बारे में ही विचार कर रहे हैं। सब लोग कोई भी विचार करे, चाहे प्रपंच के बारे में तो विचार करेंगे या जीवात्मा के बारे में तो विचार करेंगे या परमात्मा के बारे में तो विचार करेंगे। जीवात्मा, परमात्मा, परमात्मा ने बनाया हुआ ये प्रपंच, इन तीनों के बारे में ही हर कोई शास्त्र में भी विचार किया गया है। इसी को
इसी को दर्शन शास्त्रों में वस्तुत्रय ऐसा कहते हैं। वस्तुत्रयात्मिका यानी वस्तुत्रय यानी ईश्वर, जीव और जगत, ये तीनों वस्तुओं में ही पूर्ण सृष्टि है। तो ये पूर्ण तीन जो वस्तु है, इसी को और एक पर्याय पद में भोग, भोक्ता, भोज्य ऐसे भी यहां पर कहते हैं। और हमारे पाशुपद शास्त्र में यानी सिद्धांत आगमों में पशु, पति और पाश ऐसे कहते हैं। तो ईश्वर, जीव और जगत के बारे में विचार हर एक शास्त्र में करने जैसा यहां पर भी पशु, पाश और पशुओं के पति ऐसे ईश्वर, जीव तथा जगत के विचार किया जा रहा है। तो कहते हैं ऐसे पूर्ण सभी पशुओं के जो पति हैं, यानी पूर्ण सृष्टि किया हुआ जो ईश्वर परब्रह्म है, उनके बिना यहां तृण भी, छोटा सा घास भी नहीं हिलती है ऐसे कह रहे हैं। तेन बिना तृणमपि न चलति। शिवुनि आज्ञा लेनिदे चीमैना कुट्टदु ऐसे तेलुगु में भी कहते हैं। ऐसे परमात्मा की आज्ञा से ही सब कुछ हो रही है। और माई महेश्वर तेषाम प्रेरको हृदय संस्थितः। सृष्टि में बहुत सारे प्रकार के सृष्टि जो है परमात्मा ने किए हैं। उसमें हम लोग देव, तिर्यंग, मनुष्यादि जाति भेदे व्यवस्थितः कहे। देव, तिर्यक यानी पशु, पक्षी इत्यादि और मनुष्यादि ऐसे अनेक प्रकार के सृष्टि हुआ है। और उसी के साथ साथ सभी सृष्टि हुआ, सभी उनके सृष्टि में हर एक वस्तु में वो परमात्मा साक्षात वहां है। जैसा घट में मिट्टी कण कण में है, मिट्टी नहीं है तो वो घट नहीं है। जैसा सोने के आभूषण में कण कण में सोना है तभी वो आभूषण है, आभूषण नहीं है तो भी सोना होता है, और आभूषण हो गया तो भी सोना है। उसी तरह प्रपंच को किया हुआ परमेश्वर ने प्रपंच से पहले भी था और प्रपंच होने के बाद भी प्रपंच में हर एक जगह वही है। तो उनको प्रेरयिता ऐसा कह रहे हैं। सबके हृदय में रह करके माई महेश्वर तेषाम प्रेरको हृदय संस्थितः, सबके हृदयांतराल में उपस्थित होकर के सभी को प्रेरणा दे रहे हैं। वे प्रेरणा दे रहे हैं। तो प्रेरणा बहुत सारे प्रकार के होते हैं। आप भी आपके बच्चों को देते हैं, भगवान के मंदिर को जाना चाहिए बेटा, हमारे सनातन धर्म की रक्षा हमें करनी चाहिए, ऐसे प्रेरणा देने वाले माँ बाप भी है। तो इसके विपरीत प्रेरणा देने वाले माँ बाप भी होते हैं। तो प्रेरणा परमात्मा ने कैसे प्रकार के प्रेरणा दे रहे हैं, यानी ऐसे भी प्रश्न हमारे मन में आते हैं। अच्छे प्रेरणा भी दे रहे हैं और बुरे कामों को करने के लिए भी प्रेरणा दे रहे हैं। कोई जीवों को हिंसा करके उसकी धन दौलत को स्वाधीन करके आनंद लेने की कार्य करता रहता है, उनको भी परमात्मा ने प्रेरणा दे रहा। कोई रास्ते में जाने वाले महिला को दुख दे करके उनसे वो आनंद लेने की क्रिया करता रहता है, उनको भी परमात्मा ने प्रेरणा दे रहा है। और कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको भी परमात्मा ने प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसे क्यों प्रेरणा दे रहे हैं? ऐसे पक्षपात क्यों कर रहे हैं परमात्मा? किसी को बढ़ाया तो किसी को कम कर दिया, तो किसी को ज्यादा अमीरवान बना दिया तो किसी को ज्यादा गरीब बना दिया।
ऐसे विचित्र सा स्वभाव हम हमारे मनुष्यों में देख सकते हैं। मनुष्य किसी को नजदीक लेता है तो किसी को दूर रखता है। तो ऐसे नजदीक लेना दूर रखना तो पक्षपाती का गुण है, ये तो मनुष्यों में होता है, मगर परमात्मा ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों पक्षपात कर रहे हैं? तो हम लोग यहाँ पर इस प्रश्न की उत्तर के रूप में थोड़ा सा विचार करना चाहिए। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को इस्तेमाल करते हैं। लाइट होता है, बल्ब होता है, ट्यूबलाइट होता है, टीवी होती है, आयरन बॉक्स, फ्रिज, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक वस्तु हैं। अभी आप लोग हमको देख रहे हैं, ये भी एक मोबाइल करंट के कारण ही चल रही है, बैटरी के कारण। तो हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, हमारा वॉइस को आप लोग सुन पा रहे हैं, ये सब कैसे हो रहे हैं? टीवी हो, रेडियो हो, फ्रीजर हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु आप लीजिए, वो कैसे चल रहे हैं? माइक हमारा आवाज को स्पष्ट रूप से आप तक पहुंचा रहे हैं। ये माइक में करंट घुस गया। जब माइक करंट के साथ रहा तब माइक अपना काम कर रहा है। टीवी में करंट आ गया तो हम चलनचित्र इत्यादि देख पा रहे हैं। मोबाइल में करंट आ गया तब हम आपको, आप हमको देख पा रहे हैं। ऐसे हर एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु चलने के लिए उसका अंदर रहने वाला करंट होता है, तभी ये सब चल रहे हैं। यानी उसके अंतर्गत करंट जो है उनको प्रेरणा देती है। माइक को भी वही प्रेरणा देती है, कैमरा को भी वही प्रेरणा देती है, और मोबाइल को भी वही करंट प्रेरणा देती है, मिक्सर ग्राइंडर को भी वही करंट प्रेरणा देती है, टीवी को भी वही प्रेरणा देती है। सभी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में एक ही प्रेरणा देने वाला, उसका नाम है करंट। वो पावर है, इसलिए ये सब चल रहा है, वो नहीं तो ये नहीं चलेगा, ये तो सिद्ध हुआ। तो प्रेरणा देने वाला करंट एक ही होता है, मगर भिन्न भिन्न क्यों प्रेरणा दे रहे हैं? कैमरा जो है रूप को दर्शाता है, माइक रूप को नहीं दर्शाता है, वो आवाज को सुनाई देने के लिए इस्तेमाल होता है। और टीवी जो है ये रूप को और शब्द को भी सुनाता है। मिक्सर ग्राइंडर जो है बड़े बड़े वस्तुओं को चूर्ण कर देता है। तो प्रेरणा लेकर के भिन्न भिन्न कार्य जो कर रहा है ना, वैसे ही हमारे में कुछ लोगों को भिन्न भिन्न गुण हैं, भिन्न भिन्न संस्कार है, मगर प्रेरणा तो सभी को ईश्वर से ही मिल रही है। ये तो हो गया आधुनिक उदाहरण। एक शास्त्रों की उदाहरण, पुराने जमाने में इस उदाहरण से समझाते थे। ईश्वरः पर्जन्यवत् द्रष्टव्यः। ईश्वर को हम कैसे देखना चाहिए, कैसे समझना चाहिए? यानी आकाश से, जो बादल से पानी गिरते ही ना, वर्षा, उस वर्षा के जैसा हम उनको समझना चाहिए। हर जगह वही बारिश के पानी गिरता है, मगर नीचे रहने वाले पात्र के अनुसार उसका वर्ण, रुचि, रंग इत्यादि बदल जाता है। उसी तरह एक कृषिकार, उनका 1 एकड़ जमीन था। उस 1 एकड़ जमीन में उन्होंने बहुत प्रकार के पीक जो है डाले हैं। एक थोड़ा सा जगह पे आम का बीज लगाया, नींबू का बीज लगाया दूसरे जगह पे, और उसी में मिर्ची का भी लगाया, और वहीं पर बहुत सारे फलों का भी उन्होंने भाग जो है लगाया है। सभी बीजों को अच्छा सा खाद भी डाला,
और पानी भी छोड़ा। एक ही भूमि में एक ही पानी को पी करके एक प्रकार के फल आना चाहिए था, मगर अम्बा आया है, नींबू आए हैं, मिर्ची आए हैं, अलग अलग फल जो है आ गए। सभी को, सभी बीजों को वही भूमि है, सभी बीजों को वही पानी है, मगर भिन्न भिन्न रुचि को देने वाले फल क्यों आए हैं? यानी बीज उसका कारण है। जैसा बीज आप लगाते हैं वैसा ही आपको फल मिलता है, मगर वो फल फलित होने के लिए, वह बीज वृक्ष होकर उसका फल आने के लिए प्रेरणा कौन है? यानी पानी है। पानी नहीं तो वो नहीं आता था। पानी रहकर सब हो गया तो वह आता है। लोग बहुत अभिमान करते हैं, अच्छा हो गया तो अपने नाम को बढ़ाते हैं, बुरा हो गया तो दूसरों को नाम के ऊपर डाल देते। सब अच्छा फसल विसल आ गया तो मैं बहुत कष्ट किया हूं, दिन में 20-20 घंटा मैं कष्ट करता था और इतना कष्ट करने के बाद मुझे इतना फल मिल गया। तो पौष नहीं आया, अच्छा से वृष्टि नहीं हुआ तो लोग कहते हैं मैं कितना कष्ट किया हूं, सब बर्बाद कर दिया देव ने। देव जो है वृष्टि ही नहीं होने दिया, बारिश ही नहीं हुआ, इसलिए इस बार फसल जो है अच्छा नहीं आया। यानी अच्छा हो गया तो खुद के ऊपर, बुरा हो गया तो देव के ऊपर। जैसा ये एक तरह पानी सभी बीजों को मिलने के बावजूद भी अलग 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 क्यों आया? यानी उसका बीज अलग है, इसलिए उसमें रहने वाला रस रुचि भी अलग अलग जैसा है। वैसे मनुष्य जीवी अपने किए हुए कर्मों के बल से उनको उस तरह से नानाविध योनियों में जन्म लेने का, और एक ही योनि में जन्म लिए तो भी उनके गुण धर्म अलग अलग होता है, उनकी विचारधारा अलग होता है, उनकी दृष्टिकोण जो है अलग होता है। किसी को मनुष्यों को बचाने का अच्छा लगता है तो किसी मनुष्यों को हमारे नरजाति का संहार हुआ तो ही अच्छा लगता है। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं टेररिस्ट, नक्सलाइट वगैरह, वे मनुष्य सुखी रहते तो उनको अच्छा नहीं लगता। मनुष्य हमेशा रोते हुए रहना चाहिए, भय से रहना चाहिए। ये ऐसा क्यों है? उनके अंदर भी वही परमात्मा प्रेरणा, इनके अंदर भी वही परमात्मा प्रेरणा। यानी परमात्मा किसी को सत्संग सुनो ऐसे भी नहीं कहते हैं, और किसी को झगड़ा करते बैठो ऐसे भी नहीं कहते। परमात्मा कुछ भी करो मैं तेरे साथ हूं करके प्रेरणा देते हैं। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये हमारे संस्कार, पूर्व जन्म कृत कर्म की बल से, वासना बल से ये हम लोग करते जाते हैं। तो कुछ लोग चोरी करते हैं, एक बार चोरी कर दिया, बहुत सारे पैसे मिल गए, कोई भी नहीं समझा मैं चोर हूं करके, कोई भी मुझे पकड़ने की चेष्टा भी नहीं की, दूसरे बार भी मैं निश्चित करूंगा, ऐसी इच्छा, ऐसी वासना जो है मन में हो जाता है। और आगे जाकर के ऐसी इच्छाएं उत्पन्न होकर के हमारे अंदर संस्कार के जैसा वे बन जाते हैं। परमात्मा ने सभी को सृष्टि किया है ये स्थूल देह दे करके, इसके अंदर और एक देह दिया है, उसका नाम है सूक्ष्म देह। उसी का कारण हम एक मानव शरीर लेने के बाद भी भिन्न भिन्न बोलते हैं, भिन्न भिन्न सोचते हैं, भिन्न भिन्न करते हैं। तो ये अंतःकरण को मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त ऐसे नामों से भी बुलाते हैं। तो ये सूक्ष्म देह जो है ये
स्थूल देह की, ये जो दिखाई दे रहा है इस देह के अंदर होती हैं, और इस सूक्ष्म देह में, जैसा इस स्थूल देह में नेत्र है, कान है, दांत है, जीभ है, हाथ पैर दिखाई दे रहा है, सूक्ष्म देह में इसके पावर रहता है। पंच ज्ञानेन्द्रिय होते हैं, पंच कर्मेंद्रिय होते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये सूक्ष्म देह कहला जाता है। इस सूक्ष्म देह में अति प्रमुख यानी अंतरंग, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इसे अंतरंग कहते हैं। ये अंतरंग का इतना बड़ा असर होता है, हम सुखी रहना या दुखी रहना, ये इसी के कारण होता है। अंतरंग जो है, हम क्या सुनते हैं इसको पकड़ लेता है, हम क्या स्पर्श करते हैं उसे पकड़ लेता है, हम क्या देखते हैं उस रूप को ग्रहण कर लेता है, हम क्या खाते हैं उस रुचि को पकड़ लेता है, हम क्या सूंघते हैं उस वासना को, गंध को भी पकड़ लेता है। ऐसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो पंच विषय होता है ना, तो उन सभी को रिकॉर्ड कर लेता है। ये अंतरंग जो है, ये चित्त में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। उसी को कहते हैं संस्कार, वासना। तो ये संस्कार जो है हमारे अंदर बन जाता है। संस्कार बन जाने के कारण उस संस्कार के अनुकूल ही हमारा कर्म जो है होते रहते हैं। तो एक आदमी, उदाहरण के तौर पर काशी को बहुत सारे लोग जाते ही हैं। काशी का विश्वनाथ जी को दर्शन करने के लिए मंदिर को जाते हैं, वहां बहुत बड़ा भीड़ होता है। 4 घंटा लाइन में खड़े होने के बाद जाकर के गर्भगृह में प्रवेश हो जाता है। तो आप 4 घंटा इतना कष्ट करके आए हैं, करके वहां आपको 1 घंटा बिठाने देते हैं क्या? बैठने देते हैं? नहीं, आपको 4 सेकंड में वहां से दूर कर देते हैं, बाहर ले जाते हैं। वो 4 सेकंड में आपने उस लिंग, विश्वनाथ लिंग को जो दर्शन करते हैं, दर्शन करके बहुत एकाग्रता से दर्शन करके बाहर आ जाने के बाद भी उस विश्वनाथ को आप देख सकते हैं, क्योंकि आपका नेत्रेंद्रियों के द्वारा आपके अंतरंग में उसका फोटो जो है आ गया है। उस रूप को आप चित्रीकरण कर लिया है, कब चाहे, कितने देर चाहिए, वो आप दर्शन कर सकते हैं। ये जो धारणा करने की शक्ति जो अंतरंग में ये शक्ति है, इसीलिए हमारी हर एक ग्राह्य वस्तु हम अंदर रख सकते हैं। इतना रूपों का आप अभी तक देखे होंगे, कितने लोगों के चेहरा आप देखे होंगे, कितने प्रकार के विषय आप सुने होंगे, और ये एक जन्म में नहीं जी। एक महानुभाव कहते हैं, उनके दृष्टिकोण से देखेंगे तो एक योनि में हम भूगोल को पूर्ण चूर्ण करके उनसे कितना कण मिलते हैं, उतने बार एक योनि से आए हैं, तो उतने बार हम लोग ये सभी विषयों को रिकॉर्ड करते 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 आ रहे हैं। आजकल रिकॉर्डर्स मिल रहे हैं, मोबाइल में भी रिकॉर्डिंग ऑप्शन होता है, तो हम कितना रिकॉर्डिंग कर सकते हैं? कुछ घंटे ही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इसमें। मगर हमारी जो अंतरंग में जो चित्त है, मन है, जो अंतरंग है, बहुत सारे विषयों को, यानी वो छूने वाला हो या खाने वाला हो या देखने वाला हो, स्पर्श करने वाला हो या वासना को देखने वाले, 5 प्रकार के विषय होते हैं। ऐसे अरबों खरबों प्रकार के रिकॉर्डिंग्स जो है हमारे मन यानी सूक्ष्म शरीर कर लेता है। उसी के कारण हमारी संस्कार बन जाता है और वो संस्कार ही क्रियान्वित हो जाता है। ऐसे हम जो है नानाविध प्रकार के स्मरणों को हमारे चित्त पटल में
नानाविध प्रकार के विषयों को रखते हैं, उसे ही कहते हैं स्मरण शक्ति, उसे ही कहते हैं स्मृति। तो ऐसे अनेक जन्मों में देखा हुआ, सुना हुआ, किया हुआ कर्मों के अनुकूल ही, वासना के बल से ही हमें कौन सा जन्म मिलना चाहिए और कौन सी प्रकार के गुण प्रवृत्ति हमारे अंदर रहना चाहिए, ये उसी के ऊपर तय किया जाता है। किया हुआ कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं है। कहते हैं कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, वो कर्म ही हमारे लिए इतने प्रकार के गुण धर्मों को बढ़ा रहे हैं। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारे जना श्मशाने, देहस्थितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हम लोग कुछ भी छोड़ सकते हैं मगर कर्म हमें नहीं छोड़ पाएगा। कर्म ही हमारे साथ रहने वाला एकमेव वस्तु है, बाकी सब हमें छोड़ करके ही चले जाते हैं। क्या क्या छोड़ जाते हैं हमारा? तो कहते हैं धनानि भूमौ, कमाया हुआ धन अभी के जैसा बैंक, लॉकर सिस्टम इत्यादि नहीं था पूर्व जमाने में। भूमि के अंदर ही विशिष्ट पात्राओं में, पेटियों में रख करके पैसा रख देते थे पूर्वज लोग। अभी भी न्यूज में मिलता है, उधर निधि प्राप्त हुआ, इधर निधि प्राप्त हुआ। यानी पैसे वे लोग धनानि भूमौ, भूमि में रखते थे। आप अपना शरीर छोड़ दिए तो आपका पैसा भूमि से आकर के आपके साथ नहीं आने वाला। वह जो पैसा भूमि में ही रह जाता है। धनानि भूमौ, अंतिम समय में वो पैसा भी अपने साथ नहीं आने वाला। अरे मेरा मालिक गया है, मैं भी उनके साथ जाता हूं करके। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, बहुत सारे गाय हैं, बैल हैं, भैंस है इत्यादि बहुत सारे पशु संपदा भी आपका होगा, तो एक भी पशु आपके लिए आकर के आपके साथ नहीं आने वाला है। सभी उनके उनके गौशाला इत्यादियों में वो वही रहेंगे। पशवश्च गोष्ठे। और कहते हैं नारी गृह द्वारे, जो धर्मपत्नी होती है, यानी पति होता है या धर्मपत्नी, जो मर गया उनका पति या पत्नी, वे तो कहां तक आता है? तो कह रहे हैं नारी गृह द्वारे, आपका घर का जो महाद्वार है वहां तक ही आपका संगिनी या संग जो भी है वो उधर तक ही आएगा। बहुत बहुत बोले तो स्मशान तक आएगा, मगर अंदर चिता में तो कोई नहीं आता है। कितना भी अपना अपना समझ लिया तो भी पैसा नहीं आया, पशु प्रॉपर्टी नहीं आया, पत्नी भी जहां तक जाना चाहिए सीमा वही तक आ सकती है, गृह द्वार से आगे नहीं आ सकती है। तो आगे जाकर के कह रहे हैं जना श्मशान, आपका जो लोग है, आपका मित्र है, परिवार है, आपको परिचित लोग हैं, वे सब लोग स्मशान तक आ सकते हैं। स्मशान में आपका एक खड्डा बना करके उसमें आपको बिठा देते हैं और चले जाते हैं। स्मशान तक ही वे लोग आते हैं, अंदर नहीं आते। तो ये सब तो नहीं आता है, ये सिद्ध हो ही गया। और इतना वर्ष मेरा 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 करके ये मेरा को, इस शरीर को कितना सजावट किया, कितना शुचि रखा, कितना बढ़ाया, कितना बलवान किया, कितना प्रेम किया। आदमी का जीवन में अधिकतर समय
इस शरीर का पोषण रक्षण करने में ही चला जाता है। ठंडी आ गया तो गर्म वस्त्रों की, गर्मी आ गया तो पतला वस्त्रों की, ठंडी से बचने के लिए गर्म रूम की, और गर्मी से बचने के लिए एसी पंखा इत्यादियों की। ज्यादा बारिश हो गया तो सर्दी बिर्दी रोग इत्यादि ना हो तो उसके लिए अलग प्रबंध। ऐसे जीवन में बाल्यावस्था से लेकर के अंतिम क्षण तक जिसको अत्यंत समीप करके समझ करके मैं ही यहां हूं करके इतना अहंकार से, मेरा इतना सुंदर कोई नहीं, मेरा इतना बलवान कोई नहीं, मेरा इतना रूपवान कोई नहीं, मेरा इतना कोई नहीं करके जिसके ऊपर अहंकार से मेरा मेरा समझ लिया, ये शरीर भी कहां तक आती है बोले तो जो भूमि में खनन करते हैं उनका भूमि में रह जाता है। जो अग्नि पे देहश्चितायाम, आपका देह भी आपके साथ नहीं आता, वो अग्नि में ही जल जाता है। देहश्चितायाम तो क्या आता है हम लोगों से, हमारे साथ रह करके हमारे साथ आने वाला क्या है, यानी यहां पर कह रहे हैं परलोक मार्गे, आपका अंतिम यात्रा में आपका परलोक की जो मार्ग है उस मार्ग में कर्मानुगो गच्छति जीवयेगा, आपको फॉलो करने वाला आपका कर्म ही है। आप जो कर्म किए हैं वो कर्म आपके साथ आएंगे और वो कर्म आपको पुनः अगले की कर्म भोग करने की जो है आवश्यकता, अवकाश जो है उस कर्म से हमें प्राप्त हो रही है। ऐसे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, अकेला जाता है किया हुआ शुभाशुभ कर्मों को अपना साथ लेकर के जीवात्मा जो है पुनरपि जननम पुनरपि मरण, जन्म लेता है, वो कर्म करता है, फिर मर जाता है, फिर वो कर्म को लेकर के फिर जन्म लेता है, फिर मर जाता है। ऐसे जन्म लेना, मरना, कर्म करना, कर्म करना, जन्म लेना, फिर मर जाना, यही भव सागर में हमेशा हमेशा फिरते 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 रहने की ये जो है सृष्टि का नियम हो गया है। तो इस हमेशा बार बार फिरने के ये फेरी से हमारा बचाव हो जाने की, हमारा कुछ अलग हो जाने की कोई उपाय है? कोई उपाय है क्या? यानी उपाय बहुत सुंदर रूप से यहां पे बता रहे हैं कि इस भवबंध से छुटकारा पाने के लिए हमें कर्म का नष्ट करना होता है। कर्मों का जो बीज होता है, बीज है तो ही वृक्ष आता है, तो वो बीजों को विनष्ट कर दिए तो वृक्ष होना का विषय ही नहीं होता है। तो ऐसे हमारे शुभाशुभ कर्मों की जो हमारे में अंदर शुभ करने की विचार आ रही है या अशुभ करने की विचार आ रही है, तो ये परमात्मा प्रेरणा देता है, मगर परमात्मा शुभ करो बोलता नहीं, अशुभ करो बोलता नहीं, परमात्मा केवल करने की ताकत देता है। शुभाशुभ कर्म हम करते रहते हैं। तो हमेशा शुभ करने वाले व्यक्ति कभी कभी अशुभ कर रहे हैं, कुछ लोग तो हमेशा अशुभ ही करते रहते हैं। तो अशुभ करो या शुभ करो, आपके अंदर वो आपको पता चल जाते हैं, अंतरात्मा को, आप अशुभ करने जा रही है, शुभ नहीं है, नहीं है पता हो करके भी अशुभ करने के लिए जाते हैं। कर्म के अनुसार वासना वैसा उनको खींचता है। एक बहुत बड़ा विवाह समारंभ में गया था, वहां पर 56 प्रकार के मधुर पदार्थ किए। मधुर पदार्थ केवल स्वीट्स ही 56 प्रकार के थे, और उसमें नमक तिखट पदार्थ तो और बहुत सारे किए थे।
यानी इस भारत देश में जितने प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं उतने प्रकार के खाद्य पदार्थ वहां पर रखे हैं। किसी कौन सा आइटम चाहिए उनको टोकन लेना पड़ेगा और वहां जाकर के जो चाहिए वो ले सकते हैं। तो वहां पे खाया हुआ पदार्थों को आदमी जो है रिकॉर्ड कर लेता है। फिर जब भी वो पदार्थ का दर्शन हो गया तो उस जगह उस विवाह में खाया हुआ पदार्थों को याद करके फिर उसी को अनुभूति में ला करके खाता रहता है। इसी को कहते हैं वासना। तो शुभ वासनाएं जिनके अंदर ज्यादा होंगे वो शुभ कर्मों के प्रति आकर्षित होगा। जिनके अंदर अशुभ कर्माएं जो ज्यादा होंगे वासनाएं, तो वो अशुभ कर्मों के प्रति आकर्षित होकर के अपना कर्म जो है करता रहता है। तो हमारे में ये कर्म का जो फेरी है इसको विनष्ट करने के लिए कर्म का दो प्रकार के फल मिलते हैं, एक संस्कार और दूसरा प्रवृत्ति। संस्कार जो है, संस्कार और प्रवृत्ति, वासना हम अभी कह रहे थे, एक वस्तु को हम खाने के बाद उस वस्तु का रूप वासना रुचि जो है मन में फीड हो जाता है और उसको देख करके ही हमारा मन में वो बैठ जाता है। फिर जब भी हम खाने के लिए इच्छुक हो जाते तो उसका संस्कार, वो संस्कार हमारे में अंदर बन जाता है, उसकी वासना। उसी तरह संस्कार और प्रवृत्ति, जैसा संस्कार होंगे वैसा हमारे प्रवृत्ति जो है बढ़ते रहेंगे। तो हम लोग अच्छे संस्कारों को बनाने वाला संगत में रहेंगे तो उन वासनाओं के बल से, यानी उन संस्कारों के बल से हमारा प्रवृत्ति भी अच्छे बनते रहेंगे। हम जिसके संग में ज्यादा रहेंगे वैसे ही गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। जो आदमी ज्यादा झगड़ता रहता है तो उनके घर में उनकी बचपना से ज्यादा चिल्लाते चीख से बोलने की आदत जो है वो पड़ गया है, इसलिए वो बार बार जोर से चिल्लाते हुए ही बोलते हैं, किसी को झगड़ने जैसा ही लगता है। तो हम लोग हमारे सभी कर्मों को शुभ करें तब हमारे जीवन उद्धार होता है। तो शुभ कर्म करने के लिए हमारा संग भी शुभ अच्छा संग होना चाहिए। कोई किसी को उद्धार नहीं कर सकता है, हम खुद होकर के गलत कामों को टालना चाहिए और अच्छे कामों में हमको समर्पित कर करके आगे बढ़ना चाहिए। उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसाधयेत, कहते हैं खुद को उद्धार तुम खुद ही कर सकते हो और खुद का नाशन भी तुम खुद ही कर सकते हो। इसलिए अच्छे लोगों के साथ में हम रहेंगे, सत्सांगत्य में, साधु पुरुषों के सानिध्य में, सद्ग्रंथ पठनादियों में हमारा वासना बढ़ाएंगे तो वह शुभ वासना के कारण हमारे अंदर उत्तम उत्कृष्ट प्रवृत्ति बढ़ेगा और वह उत्तम प्रवृत्ति ही हमारा उत्तम गति का कारण होगा और उत्तम गति से ही हमारा उत्कृष्टत्व जो है हमें प्राप्त होती है। इसलिए साधु जन संघ, सत्सांगत्य, सद्ग्रंथ पठन, जप, ध्यान, दैवाराधना, धर्म, दान इत्यादि को हम ज्यादा अपना जीवन में आचरण करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कोई भी गलती हमसे नहीं होगा और हम जैसा रंग वैसा, जैसा संग वैसा रंग के अनुसरण हम अच्छे संग में रहने से हमारा जीवन भी श्रेष्ठ रंग से भर जाती है, आनंद रंग से भर जाती है। ऐसे यहाँ पर सभी के हृदयांतर में स्थित ईश्वर प्रेरक है, प्रेरक होते हुए भी
शुभाशुभ कर्म जो है वो कर्म के अनुसार ही जीवात्मा करते हैं। इसलिए कोई ईश्वर के ऊपर निंदा नहीं करना चाहिए कि मैं ईश्वर के कारण ही मैं ऐसा कर पा रहा हूं, ईश्वर ने ही मुझसे ऐसा काम करवा रहे हैं करके नहीं करना चाहिए। दुर्योधन ने बहुत गलत कर रहा था, अपना भाइयों का सब राज्य भी छीन रहा था, युद्ध होने जा रहा था। युद्ध को रोकने के लिए कृष्ण परमात्मा प्रयत्न किए थे, तुम रुको, ये गलत कर रहे हो, उनको 5 छोटे से गांव दे दो, अपना आप जाएंगे। मैं उनको 5 गांव नहीं ना, एक छोटा सा सुई के भर के इतना जगह भी मैं नहीं दूंगा करके उन्होंने कहता है। और ये गलत गलत करके तुम क्या उपदेश दे रहे मुझे? जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्यधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन, ऐसे करके श्री कृष्ण को ही उपदेश करता है दुर्योधन ने। मुझे पता है क्या गलत है, मगर मैं उसको नहीं छोड़ पा रहा हूं, और मुझे पता है क्या धर्म है, मगर मेरा प्रवृत्ति ही नहीं बन पा रहा है। मेरे अंदर कोई तो ईश्वर बैठा है, वही सब कुछ मेरे ये सब कुछ करवा रहे हैं करके कहते हैं। ऐसा कहना गलत है। फैन चलने के लिए करंट उपयोग होता है, माइक चलने के लिए करंट उपयोग होता है, मगर करंट माइक को भी नहीं कहता है, फैन को भी नहीं कहता है तुम साउंड बढ़ा के बोलो या तुम हवा को दो। वो सभी में समान प्रवृत्ति होता है। इसी तरह ईश्वर सभी का प्रेरक है, मगर जीवात्मा अपना पूर्व जन्म कृत कर्मों की जो वासना संस्कार के बल से इस जन्म में प्रवृत्ति को बनाता है। इसलिए हम लोग सत्सांगत्य में रहने पर, पूर्व जन्म कृत कर्म वासना हम पे रहने पर भी वो धीरे 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 जो है सत्सांगत्य के कारण वो अच्छा बन जाता है, और दुर्वासना जो है निकल जा करके सुंदर संस्कार हमारे अंदर हो जाता है। जैसा बीज होता है वैसा फल आता है। इसलिए हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए, तभी उसके प्रति हमारा वासना भी अच्छा निर्माण होता है और हमारा श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है। एक उदाहरण बता करके आपको इस प्रवचन से विराम कराते हैं। गलत आदतें जो है, एक बार गलत वासनाएं हमारे अंदर बैठ गया, जल्दी नहीं छूटता है। आप लोग शराब पीने वाले लोगों को देखिए, कितना भी डॉक्टर लोग मत पियो, आरोग्य खराब हो जा रहे हैं तुम्हारा बोले तो भी कुछ ना कुछ बहाने बनाते हैं और वो लेना ही लेते हैं। तो एक गुरु के पास एक शिष्य था, वो गुरु को नहीं बताते हुए चोर चोर से बीड़ी पीने का उनको आदत था। तो गुरु को पता नहीं था विषय, सब पैसे उसी में खत्म कर देते थे, और जब पैसा नहीं रहता था तो चोर करता था, चोरी चुरा करके उन्होंने अपना इच्छाओं को पूर्ण करता था। तब ऐसे ही कुछ वर्ष बीत जाने के बाद गुरु जो है वृद्ध हो गए और मरणावस्था को प्राप्त हो रहा था। तब शिष्य बहुत खेद से गुरु जी से क्षमा मांगते हैं, आप इतना अच्छा गुरु मुझे मिले हैं, मैं इतना गलत फायदा उठाया आपसे, आपका पैसा चोरी करता था और आप इतना धर्मवान थे, मैं तो आपके साथ रह करके भी अभक्ष भक्षण, अपान अपान, बीड़ी सिगरेट इत्यादि पीता था मैं आपके पैसे से, मैं बहुत गलत किया हूं, मुझे क्षमा कीजिए, मेरा सभी पापों को क्षमा कीजिए, आप बहुत बड़े दिल वाले हैं, मुझे क्षमा कीजिए। बोले तो गुरु जी क्षमा कर देते हैं और एक वरदान मांगते हैं वो शिष्य, गुरु जी मुझे ऐसा वरदान दीजिए, आप जाते जाते आप जहां पे भी जाते हैं अभी वहां मैं आना चाहिए उस लोक में, ऐसा आशीर्वाद दीजिए करके बोले तो गुरु प्रसन्न होकर के सब तपश्चर्या उनको दे देते हैं। तथास्तु करके गुरु जी शिवैक्य हो जाते हैं, उनको शिवलोक प्राप्ति हो जाती है। तो
कुछ वर्षों के बाद ये भी व्यक्ति मर जाता है, तो इनको गुरुजी के आशीर्वाद के कारण इनको भी उसी लोक का प्रवेश हो जाता है। गुरुजी इनको मिल जाते हैं, गुरु का सेवा करते हुए शिवलोक में ये बहुत आनंद से रहते हैं। मगर इनकी वासनाएं जो हैं बहुत दृढ़ थे, और जब इतना पाप किया हुआ व्यक्ति शिवलोक में गया है, बहुत बेचैन था। यम जी के भट्ट जी, नरक के जो अधिपति यम जी था, इतना पापों का शिक्षा तो इनको देना ही पड़ेगा। ये गुरु के आशीर्वाद के कारण नरक को आने वाला बच गया और कैलाश को चला गया। अभी इनको कैलाश को छोड़ करके नरक में आना चाहिए, कुछ तो करो। उनको क्या पसंद था करके बोले तो बीड़ी सिगरेट पीना बहुत पसंद था। तो इनके लिए हम भूलोक को जा करके लाते हैं करके स्पेशल ऑर्डर दे करके बहुत बड़े बड़े लाए हैं। और शिवलोक जो द्वार था उससे थोड़ा दूर में ही वो जलाए और पीने शुरू कर दी यम भट्ट। ये गुरुजी ध्यान में बैठा था, गुरुजी के शिष्य वो भी व्यक्ति ध्यान में बैठा था। तब इनको वासना जो है आ गया। वो बास इनको आते ही ये ध्यान से जागृत हो जाता है, गुरुजी अभी ध्यान में है। बहुत दिन के बाद कोई तो इधर भी पी रहा है करके वो बाहर आकर के देखता है, तो ये लोग बोलते हैं उनको, आओ आओ बाहर आओ, तुमको भी हम दे देते हैं। ये द्वार को पार करके जाने का इच्छा नहीं था इनको। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। वो और भी 2-3 लगा करके बड़े बड़े बीड़ी सिगरेट को दिखाया, आकर आ जाओ, कुछ नहीं होता है, आ जाओ, एक बार लेकर के देखो फिर चले जाओ ना। से कहने पर कैलाश में जाने के बाद भी इनको वो इच्छा जो है नहीं गया। तब ये व्यक्ति जाकर के बीड़ी पीने के लिए जाता है, तो उनका पैर में रस्सी बांध के, उनको रस्सी से बांध करके उनको यमलोक को यानी नरक को ले जाते हैं। नरक को ले जा करके उनको बहुत बड़ा दुख होने की शिक्षा जो है दे देते हैं। यानी व्यक्ति कैलाश में रहे या भूलोक में रहे, वो दुखी होने का कारण क्या होता है, यानी उनकी वासना से बनी हुई संस्कार है। वो संस्कार यदि अच्छा रहता था तो वासना इनके अंदर भी अच्छा रहता था। बुरा संस्कार के कारण, बुरा संगति के कारण, बुरा आदतों के कारण वो वासना जो है जटिल रूप से बैठ गया है। वो मरने के बाद भी नहीं छोड़ा है। कैलाश को गए तो भी उनको उधर से नरक को जाने के लिए कारण बन गया है। इसलिए हम हमारे अंदर कर्मों को अच्छा करने की प्रवृत्ति जो है बढ़ाना चाहिए और परिशुद्ध होना चाहिए। ईश्वर जो है वो सभी को अपनाना चाहते हैं, मगर वो शुद्ध है। उनके जैसा शुद्ध है तो ही हम उनसे मिल सकते हैं। ऐसे शुद्धत्व को, परिशुद्धत्व को, अंतरंग शुद्ध को बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। पिंड स्थलीय साधक का लक्षण ही है शुद्धांतःकरण बनाना। तो अंतरंग शुद्ध बन गया, यानी अंतरंग में कोई प्रकार के दुर्वासनाएं नहीं है, कोई प्रकार के दुष्ट कर्म, दुष्ट संकल्प नहीं है, तो वह व्यक्ति परिशुद्ध बन गया और वह व्यक्ति भक्त बनने की लायक बनता है। ऐसी सभी के अंदर शुद्ध अंतःकरण बनाने की, सभी वासनाओं से, दुर्वासनाओं से दूर होने की प्रयत्न खुद को करते हुए अंतरंग शुद्ध बनाना है। ऐसी सभी को सूचना देते हुए आज की इस प्रवचन को जगतगुरु महास्वामी जी के दिव्य चरणों में समर्पण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। इस कार्यक्रम को समापन करने के लिए हम लोग परमात्मा की प्रार्थना करते हैं। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणः त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत्। श्री शिवार्पणमस्तु।